आप ऐड करेंगे। सो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके और उसको प्रेसिपिटेट को किसी सॉल्वेंट, किसी डिस्पर्सन मीडियम के अंदर जब आप ऐड करेंगे तो यही जो आपका प्रेसिपिटेट्स हैं ये क्या कर जाएंगे, टूट जाएंगे। किसमें? छोटे छोटे पार्टिकल में, जिनका साइज किस रेंज में आ जाएगा, कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। अगर यहाँ तक क्लियर है, शुड आई मूव फॉर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन, दैट इज कंडेंसेशन और एग्रीगेशन? आई विल से नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज कंडेंसेशन मेथड। सो व्हाट इज दिस कंडेंसेशन मेथड? नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें क्या पार्टिकल्स एग्रीगेट करेंगे, कंडेंस करेंगे और किस रेंज में आ जाएंगे, कोलाइडल रेंज में आ जाएंगे। तो दिस मेथड इन्वॉल्व द ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर पार्टिकल टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ colloidal size. So starting from first method, that is by chemical reaction. By chemical reaction. केमिकल रिएक्शन से आप क्या कर सकते हैं, कोलाइड बना सकते हैं, कंडेंसेशन होगी, वहां पे एग्रीगेशन होगी। किस तरीके से? यहाँ पे एक मेथड दे रहा हूं मैं, डबल डिकम्पोजिशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपली। सो डबल डिकम्पोजिशन, व्हाट इज दिस डी डबल डिकम्पोजिशन? सिंपल एक एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। आर्सेनिक सल्फाइड सोल जब हम बनाते हैं तो किस तरीके से बनती है? तो उसके लिए ऑक्साइड ऑफ आर्सेनिक, H2S gas is passed from this and we get arsenic sulfide and water. So when H2S gas is passed through dilute solution of arsenious oxide, then a colloidal solution of arsenious sulfide is obtained. So this is colloidal solution. Now in this method, how this condensation occur? आप अगर देखें तो आर्सेनिक सल्फाइड क्या हो गए, उस रेंज में आ गए। किस रेंज में? कोलाइडल रेंज में। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में क्या हुए, एग्रीगेट करे और एक कोलाइडल रेंज के अंदर पार्टिकल आ गए। आर्सेनिक सल्फाइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, ना तो ऑक्साइड के मॉलिक्यूल ना ही H2S के मॉलिक्यूल इस रेंज में थे, तो इसीलिए क्या बन गया हमारे पास, कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। और ये मेथड आया हमारे पास डबल डिकम्पोजिशन और बाई केमिकल रिएक्शन सिंपली, जैसे कि हम इसके अंदर देख रहे हैं। दूसरा मेथड इसी में अगर हम देखें केमिकल रिएक्शन के अंदर ही, बाई रिडक्शन। बाय रिडक्शन, रिडक्शन मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, यू कैन प्रिपेयर क्लोराइड। मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड का। तो AuCl3 react with what? Tin 2 chloride, SnCl2, to give, we will be having gold. This is gold soul actually. Plus tin will get oxidized to +4 state, SnCl4। खुद टिन जो है +2 स्टेट से किस में चला गया, +4 स्टेट में चला गया, लेकिन गोल्ड को क्या कर दिया इसने, रिड्यूस कर दिया। तो गोल्ड जो कि सॉल्ट स्टेट में था वो किस में आ गया, अब एटॉमिक स्टेट में आ गया। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गई, गोल्ड सोल आ गई। गोल्ड सोल, सिल्वर सोल, प्लेटिनम सोल, दीज आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, यू नो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? तो सेम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे by oxidation. When H2S is passed through the solution of oxidizing agent like nitric acid, bromine, तो हमारे पास क्या आएगा, सल्फर सोल बन जाएगा। चेक करो कैसे, H2S, let us it react with what? Nitric acid, HNO3, which is strong oxidizing agent। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ना, इन हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाएगा। ये सल्फर बाद में निकल आएंगे और एग्रीगेट करके क्या बना देंगे, सल्फर सोल। सो यू कैन राइट लाइक
हेयर सल्फर प्लस वाटर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर वाटर तो बनेगा ही, और साथ में क्या बन जाएगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आई विल से। सो तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, ये सल्फर सोल। ऑक्सीडेशन मेथड से भी आपने क्या बना लिया, कोलाइडल सिस्टम बना लिया, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया। फर्दर अगर हम बात करें, नेक्स्ट रिएक्शन विच कैन बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन, दैट इज हाइड्रोलाइसिस। यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट दिस सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस कैसे, अभी कल हमने फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की बात करी थी, वही सोल बनाने के लिए लेबोरेटरी के अंदर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं। फेरिक क्लोराइड विच इज एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड, इसको क्या करते हैं, पानी में डाल देते हैं। ठीक है, बॉइलिंग सॉल्यूशन पानी का लेके और उसके अंदर क्या, फेरिक क्लोराइड ऐड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल बी हैविंग फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH thrice and HCl. So in this way, these are the reaction, chemical reaction which leads to formation of this colloidal system or colloidal solution. समझ आ गया बच्चे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ दोबारा से, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट क्या, केमिकल रिएक्शन मेथड, जिसमें सबसे पहले डबल डिकम्पोजिशन, सिंपली यहाँ पे हम बात करें, ये एक किस्म से प्रेसिपिटेशन टाइप में ये रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिकम्पोजिशन इसको हम बोल देते हैं। नेक्स्ट रिडक्शन मेथड, यहाँ पे मैंने गोल्ड सॉल्ट से गोल्ड क्या किया, रिड्यूस करके और वहां से गोल्ड सोल प्रिपरेशन बताया आपको। फर्दर ऑक्सीडेशन, H2S की अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास बच जाएगा सल्फर, जो कि क्या सॉल्यूशन के अंदर सोल फॉर्म में हमें मिलेगा। लास्ट वन इज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर सॉल्ट को पानी के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या हमारे पास सोल आ गया, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल। सेकेंड मेथड दैट इज बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज। डू यू नो अबाउट सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड? सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, आपको ये क्लियर होएगा कि हमारे पास जो कोई भी सॉल्ट होता है, कुछ एक सॉल्वेंट के अंदर वो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन दूसरे सॉल्वेंट के अंदर वो डिजॉल्व नहीं होता। हमने क्या करना है, जिस सॉल्वेंट के अंदर वो डिजॉल्व हो जाता है, उस सॉल्वेंट को रिमूव करके और उसमें क्या ऐड कर देना है, दूसरा कोई सॉल्वेंट ऐड कर देना है, जो कि जिसके अंदर वो डिजॉल्व नहीं होता अपने आप से ही। जब वो इनसॉल्युबल होएगा उसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, उसका पार्टिकल साइज निकल के आ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, जब पार्टिकल साइज बढ़ गया तो किस रेंज में आ गया, कोलाइडल रेंज में आ गया। यस, ठीक है, यस और नो। एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, जैसे सल्फर है, सल्फर इज soluble इन अल्कोहल। सल्फर हो गया या फिर आपका फास्फोरस हो गया, दे आर फेयरली soluble इन अल्कोहल। लेकिन इसी सल्फर की अगर हम बात करें, इट इज लेस soluble इन वाटर। पानी में कम soluble है। सल्फर येलो कलर्ड पाउडर होता है, लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा रहा होगा। सल्फर को अगर आप अल्कोहल में डालें तो वो डिजोल्व कर जाता है इजीली, लेकिन अगर इसी सल्फर को आप पानी में डालें तो वो डिजोल्व नहीं करता, उसके ऊपर फ्लोट भी करता है इवन। हाँ, सो अगर आप अल्कोहलिक सॉल्यूशन जो कि आपने बना रखा है किसका, सल्फर का, उसको अगर पानी में आप डाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा अपने आप से ही, है ना। तो आप क्या करो, जो पानी के अंदर सॉल्यूशन, सॉरी अल्कोहल के अंदर सॉल्यूशन है, उसको किस में डाल दो, ऐड इट इनटू वाटर। तो पानी में जैसे ही आप ऐड करोगे आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। थर्ड मेथड अगर हम देखें, बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ सब्सटेंसेस इनटू सॉल्वेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है ब्रीडिंग मेथड के अंदर, है ना। या फिर दूसरा अगर आप करना चाहें तो सल्फर और मरकरी, इनका सोल बनाने का जो मेथड है वो सेम यही है। क्या करते हैं, उनके वेपर्स को ठंडे पानी में पास कर देते हैं, और जिससे क्या, थोड़ा सा इसमें अमोनियम नाइट्रेट भी डालना पड़ता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट, और उससे हमारे पास सोल बन जाता है किसका, मरकरी का, और इसका बताया मैंने सल्फर का, है ना। सो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या, कंडेंसिंग वेपर्स
किसी भी सब्सटेंस के वेपर्स, जैसे मैंने आपको बताया सल्फर के वेपर्स, मरकरी के वेपर्स को अगर आप ठंडे पानी में से पास करेंगे, थोड़ा सा उसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? सोल। तो मैं दोनों बता देता हूँ, सल्फर एंड मरकरी सोल, these are prepared from but this method, that is condensing vapors. Fourth method, by excessive cooling. एक्सेसिव कूलिंग, एक्स्ट्रा में ठंडा करके, कूल करके आप क्या कर सकते हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आइस इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर इज ऑब्टेन्ड बाय फ्रीजिंग ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड वाटर। पानी को और सॉल्वेंट को क्या कर दो, ठंडा कर दो। कौन सा सॉल्वेंट लिया? ईथर। उसमें क्या ऐड किया? वाटर। और इन दोनों को क्या किया? ठंडा किया। तो आपके पास क्या आ जाएगा? यू विल गेट कोलाइडल सिस्टम और कोलाइडल सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये थे हमारे पास कुछ एक मेथड, किसके बारे में? अबाउट दिस प्रेपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर यहाँ तक क्लियर है, आगे मूव करें, या कोई पॉइंट है जो कि डिस्कस करने को है? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। सो मैं आगे मूव कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास मेथड, सॉरी, टॉपिक है, दैट इज अबाउट प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। हाउ वी कैन प्यूरिफाई दिस कोलाइडल सॉल्यूशन। सिंपल सी चीज है, आपको ये क्लियर है कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन के क्या डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं, दे कांट मूव थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम इसी चीज को क्या करेंगे? यूटिलाइज करेंगे। ओके। यहाँ पे कुछ एक इम्पोर्टेंट मेथड्स भी आएंगी, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डायलिसिस। सो क्योंकि आप बीच में बायो स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनको पता रहेगा डायलिसिस क्या होता है ना? और वैसे भी आपने ये टॉपिक मेरे ख्याल में पहले से कर रखा होएगा, तो मैं पूछूंगा आपको जब ये प्रोसेस स्टार्ट होएगी। लेकिन सबसे पहले, व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, है ना? सो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, अगर नहीं भी बोला तो यहाँ पे समझेंगे, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसको स्टेबिलिटी देता है कौन? इलेक्ट्रोलाइट। स्टेबिलिटी इज गिवन बाय लिटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बीच बीच में मैंने यूज करी थी टर्म, थोड़े से अमाउंट में अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो वो क्या करेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करेगा। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रोलाइट, इफ इलेक्ट्रोलाइट इज इन एक्सेस, then it destabilize or coagulate, I will use the term coagulate the colloidal solution। ओके, क्या बोला मैंने? अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उससे स्टेबिलिटी आएगी, किसमें? कोलाइडल सिस्टम में। लेकिन अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, तो वो क्या करेगा? उसको कोगुलेट कर देगा, फ्लोकुलेट कर देगा, प्रेसिपिटेट कर देगा, बड़े बड़े पार्टिकल्स बन के और सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके। सो अब क्या, द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग दिस इम्प्योरिटी, किसको? इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी को कम करना, उसी को क्या बोल देंगे हम? प्यूरिफिकेशन बोल देंगे, है ना? तो व्हाट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ दिस कोलाइड? ऐसा क्या है जो कि जिसको रिमूव करना है इसमें से? प्यूरिफिकेशन का सिंपल सा मतलब होता है इम्प्योरिटी को रिमूव करना। तो यहाँ पे क्या चीज है जिसको रिमूव करना है? दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। सो क्या लिखेंगे? प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग, प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइट
टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल खत्म करना है, क्या बोला, मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, दैट इज नोन एज व्हाट, प्यूरिफिकेशन। तो प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइट टू मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, दैट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइट। सबसे पहले इसमें मेथड यूज कर रहे हैं डायलाइसिस, और इम्पोर्टेंट मेथड है इलेक्ट्रोडायलाइसिस और डायलाइसिस, सिंपल हम टर्म यूज कर रहे हैं। कोई बताएगा मेरे को बड़ी डायलाइसिस? हाँ बच्चे, व्हाट इज डायलाइसिस? जिसमें आयंस को रिमूव कर देते हैं सॉल्यूशन से बाय द फिनोमेना ऑफ बाय द फिनोमिना ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। जैसे एग्जांपल दे सकते हो इसका? कोई एग्जांपल आपने डायलिसिस का देखा हो, सुना हो डेली लाइफ में? डेली लाइफ में कोई एग्जांपल सर आपने सुना? FeOH3 को हम्म। प्यूरिफाई कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन को वाटर में डिप कर ओके, पानी में क्या करके? आप डायलिसिस का हेल्प लेके और डिप कर अच्छा, पानी में डिप करके आप उसको सेपरेट कर सकते हो, तो उसको डायलिसिस आप बोल रहे हो। और कोई दूसरा स्टूडेंट? सर जैसे किसी की किडनीज खराब हो जाती है तब भी उसका डायलिसिस होता है। मतलब किडनी का रोल क्या होता है बॉडी के अंदर, वो बता दो बस। सर प्यूरिफाई करते हैं ना वो ब्लड को। अच्छा, ब्लड को किडनी प्यूरिफाई करती है, कैसे प्यूरिफाई करती है ये? सर जो उसमें वेस्ट मटेरियल होते हैं वो उनको निकालती है। अच्छा, वेस्ट मटेरियल को निकाल देती है, और और बाकी जो ठीक होता है ब्लड फिर उसे वापस भेज देती है बॉडी में। वापस वापस भेज देती है बॉडी के अंदर, ऐसे क्या? सभी को पता था यस इसके सर। बारे में डायलिसिस? जो बता नहीं रहे उनको पता था क्या डायलिसिस क्या होता है? बोलते नहीं आप लोग, पता नहीं क्या बात है। हाँ, पता था डायलिसिस क्या होता है या नहीं? यस सर। ओके, तो डायलिसिस सिंपली क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम्म। तो इलेक्ट्रोलाइट को किस तरीके से रिमूव किया जाएगा? क्या चीज प्रॉब्लम कर रही है? इलेक्ट्रोलाइट प्रॉब्लम कर रहा है, हाँ। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? अब इसमें कोई भी हो सकता है, कोई भी सॉल्ट, नंबर ऑफ सॉल्ट हमारी बॉडी के अंदर कितने ही मिनरल्स हैं तो सॉल्ट होंगे ना। तो उनको क्या करना, रिमूव करना, ठीक है। उनको रिमूव करना, इसी को क्या बोल दिया, डायलाइसिस बोल दिया। चलो डायलाइसिस प्रोसेस को समझते हैं, जैसे इन्होंने पहले फेरिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देके समझाने की कोशिश कर रहे थे, सेम उसको मैं कंटिन्यू करके आगे आपको इस तक लेके आता हूँ। व्हाट इज डायलाइसिस? सो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द particles of colloid. Particles of colloid from electrolyte और crystalloid, I am using that term. पता ही है आपको क्रिस्टलॉइड मतलब क्या, इलेक्ट्रोलाइट होएगा जो कि ट्रू सॉल्यूशन बनाता है by diffusion of mixture through a parchment or animal membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल देते हैं, थ्रू parchment और एनिमल मेम्ब्रेन। सो
समझते हैं इसको क्या बोल रहा है डायलिसिस के बारे में। व्हाट इज डायलिसिस? सिंपल ही आपको पता है कि भाई क्या, अगर हम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग लें, या सिंपली क्या करते हैं, फनल लेते हैं ना। सो ये ले ली मैंने फनल। कंप्लीट अरेंजमेंट स्टार्टिंग में किस तरीके से रहता था डायलिसिस प्रोसेस के लिए, उसको समझते हैं। ये आ गया हमारे पास क्या, फनल। और इस फनल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो इम्प्योर कोलाइड है उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो शुड आई राइट हियर इम्प्योर कोलाइड। इम्प्योर कोलाइड को आप यहाँ से ऐड कर पाएंगे। और इसके नीचे हमने क्या लगा दिया, एक बैग लगा दिया, किस चीज़ का, पर्चमेंट बैग या पर्चमेंट मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग। तो इसको इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा नहीं। सो अभी आपको क्लियर हो गया होगा क्या सिचुएशन है। ये हमारे पास क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बना हुआ बैग, और पर्चमेंट बैग में इसको बोल रहा हूँ। ओके। और ये जो पर्चमेंट बैग है इसको अब आप इंसर्ट कर देंगे एक कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट डाला हुआ है, पानी सिंपली। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पानी डाला हुआ है। अब होगा क्या उसको समझते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा और मैं कर दूं। यहाँ से आप पानी ऐड कर सकते हैं और यहाँ से पानी क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट दे दिया मैंने, टैप लगा देंगे जहाँ से आप पानी को बाहर निकाल सकते हैं। और एक अरेंजमेंट यहाँ से जहाँ से पानी को आप अंदर एंटर करा सकते हैं। क्लियर है क्या बोला मैंने? यस। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्या, हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या, पानी। ठीक है, उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसको फनल और पर्चमेंट मेम्ब्रेन लगा के और इसको इंसर्ट कर दिया किसी तरीके से, इसको सस्पेंड कर देंगे इसके अंदर। और इसके अंदर अब फनल के अंदर ऊपर से ऐड होएगा क्या, इम्प्योर क्लोराइड। इम्प्योर क्लोराइड में दो चीजें होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्प्योर क्लोराइड? इम्प्योर क्लोराइड का मतलब इसमें एक तो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे, है ना, एक तो कोलाइडल पार्टिकल्स, दैट इज डिस्पर्स्ड फेज रहेगा। प्लस उसके अंदर क्या रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट, जो कि एक्सेस में है, ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट। अब ये ज्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट है, इसको कम करना है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट और सिंपल सॉल्ट्स आर soluble इन वाटर, तो वो एज वेल एज दे कैन डिफ्यूज थ्रू दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन और पर्चमेंट मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन है उसके थ्रू नॉर्मल जो सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, दे कैन पास थ्रू। तो अगर सॉल्ट इसके अंदर रहेगा, मान लो NaCl, ये इट कैन मूव फ्रॉम दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये इससे बाहर की तरफ को निकल सकता है इजीली। लेकिन वो जो कोलाइडल पार्टिकल हैं वो क्या रह जाएंगे, इसी बैग के अंदर रह जाएंगे। कोलाइड अंदर रह जाएगा क्योंकि वो मूव नहीं कर सकता, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से पास नहीं करता, उसका पार्टिकल साइज बड़ा है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, इसीलिए वो क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा और कहाँ, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा। कुछ देर बाद जब आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सॉल्यूशन है ये सेचुरेट हो चुका है, कौन सा, ये बाहर वाला, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी बढ़ गई है, आप क्या करेंगे, यहाँ से टैप खोलेंगे, सॉल्यूशन को बाहर निकाल देंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एक साइड से आप सॉल्वेंट ऐड करते चले जाएंगे, एक से निकालते चले जाएंगे। इस तरीके से वो जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी क्वांटिटी कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना कम करने चाहते हैं। यस, क्लियर है, यस और नो?
यस सर। अगर ये क्लियर है तो इसी में मैं एडअप करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोडायलाइसिस। इलेक्ट्रोडायलाइसिस में क्या होएगा, सिंपली दो प्लेट्स आप लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब आप दो प्लेट्स लगा देंगे और इनके ऊपर क्या चार्ज दे देंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करेंगे। जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करेंगे, एक प्लेट होएगी पॉजिटिव प्लेट और एक होएगी नेगेटिव प्लेट, ये तो आपको पता ही है। दो मेटालिक प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव और एक कौन सी, नेगेटिव प्लेट। अब है क्या, यू नो द इलेक्ट्रोलाइट, लेट अस कंसीडर सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल में सोडियम क्लोराइड को ले लो, NaCl। NaCl के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। कौन कौन से, Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। तो जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन जो हैं, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द मेटालिक प्लेट विच इज अपोजिटली चार्ज। सोडियम आयन नेगेटिव प्लेट की तरफ को मूव कर जाएगा, क्लोराइड आयन पॉजिटिव प्लेट की तरफ को मूव कर जाएगा। तो प्रोसेस ये जो थी पहले कौन सी, डायलाइसिस, ये थोड़ा स्लो थी। इसी को स्पीड अप करने के लिए हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई किया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मूवमेंट ऑफ दीज आयन विल बी थोड़ा स्पीड अप हो जाएगा, है ना, इट विल गेट स्पीड अप। तो जिसकी वजह से जल्दी जल्दी जो है डायलिसिस होना शुरू हो जाएगा, और इस तरीके से हम जो आपका कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको प्यूरिफाई कर पाएंगे। अगर इसी डायलिसिस को जो हम यूज करते हैं किसके लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, वो किस तरीके से है तो उसको भी समझ लेते हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल जैसी डायग्राम से समझाऊंगा, अदरवाइज कॉम्प्लिकेटेड किस तरीके से होता है वो आप नेट से सर्च करके भी देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें अरेंजमेंट रहता है। बिल्कुल सिंपल जैसा जो हमने यहाँ से सीखा कोलाइडल सॉल्यूशन से, उसको मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर सकता हूँ। तो क्या आएगा, वी विल बी हैविंग ब्लड फ्रॉम आर्टरी, है, आर्टरी से ब्लड मिलेगा और उसको प्यूरिफाई करके दोबारा से क्या करना है, वीन्स को दे देना है। तो यहाँ पे मैं एरो डायग्राम से आपको बता देता हूँ। इन दिस डायरेक्शन blood will be coming from artery, and this direction blood will be going to veins. Okay, now what is the arrangement actually, सेम वही चीज जो आपको पहले से पता है। यहाँ पे क्या रहेगा, सॉल्वेंट, और ये जो मेम्ब्रेन है सेलोफेन ट्यूबिंग इसको हम बोल रहे हैं, सेलोफेन ट्यूबिंग और अदर मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें क्या ब्लड विल कम फ्रॉम आर्टरी, इम्प्योर ब्लड हम बोल सकते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, एंड दिस वे ब्लड टू veins। तो ब्लड इज आल्सो कोलाइडल सिस्टम। सो होगा क्या, excess of ions will move from this to solvent, that is water, excess ion बाहर आ जाएंगे, ये आपका सॉल्वेंट है, वॉशिंग सॉल्यूशन इसको हम बोलेंगे। तो ये टोटल हमारे पास अरेंजमेंट रहेगा ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, जो डायलिसिस प्रोसेस हम यूज करते हैं। क्या, एक साइड से ब्लड आएगा, सॉल्वेंट उसके इलेक्ट्रोलाइट्स को या आयंस को जो कि एक्सेस आयंस हैं उनको रिमूव कर देगा, बाकी जो एसेंशियल आयंस हैं वो इसके थ्रू मूव करके और ब्लड दोबारा कहाँ चला जाएगा, वीन्स के अंदर चला जाएगा।
है ना। तो अब इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, इतना इजी तो नहीं रहेगा जैसा मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, लेकिन थोड़ा सा इसका कंसेप्ट हमने समझा कि किस तरीके से प्यूरिफाई करते होंगे इसको, ब्लड को। फर्दर बात करें नेक्स्ट मेथड, यस और नो? यस यस। सर। यहाँ पे क्लियर है डायलिसिस किस तरीके से होता है, क्या है। सो आफ्टर डायलिसिस वी आर हैविंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन तो सभी को पता होगा ना, क्या होता है फिल्ट्रेशन। सिंपली फिल्टर पेपर फनल के अंदर रख के और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है उसको रिमूव कर लिया जाता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होएगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज अ मेथड यूटिलाइज्ड फॉर दिस फिल्ट्रेशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। तो जैसे कि आपको पता है कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है थोड़ा बड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में? तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स। हाँ, ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, लेकिन छोटा होता है किसके कंपैरिजन में? सस्पेंशन। यस। तो फिर सस्पेंशन के पार्टिकल फिल्टर पेपर के ऊपर क्यों रह जाते हैं, पहला क्वेश्चन ये अराइज होता है ना। तो मैं यहाँ पे एक फिल्टर पेपर अगर इस तरीके से ड्रॉ कर दूं,